हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर गौरी नाठे एंड यू आर वाचिंग स्पीक इंग्लिश विद इंस्पायर एकेडमी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल इंग्लिश से रिलेटेड जो वीडियोस है वो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो चलिए, हमेशा की तरह आज का भी जो टॉपिक है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्पीकिंग एज वेल एज इन ग्रामर ऑल्सो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है विच इज़ पार्ट ऑफ द स्पीच। ये पार्ट ऑफ स्पीच है, उसकी जो कैटेगरी है वो है प्रीपोजिशन। इससे पहले भी पार्ट ऑफ स्पीच हम देख चुके हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है कि वो जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसे बनाने में ये हेल्प करता है। तो प्रीपोजिशन इज अ वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, तो देखिए, सबसे पहले प्रीपोजिशन क्या है उसको समझते हैं। प्रीवियस वीडियोस में भी हमने देखा है कि व्हाट इज प्रीपोजिशन। तो वहाँ पे हमने इन, ऑन, एट ऐसे 3 प्रीपोजिशंस लिए थे, बिकॉज ये जो 3 प्रीपोजिशंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के लिए यूज़ होते हैं। तो आज हम होल कंसेप्ट, मतलब प्रीपोजिशन की जो कंसेप्ट है उसकी डेफिनेशन, व्हाट इज प्रीपोजिशन, उसके एग्जाम्पल्स, उसके टाइप्स, सब आज हम देखने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है वो ग्रामर से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन का जो पहले प्री है, प्री मीन्स बिफोर। बिफोर का मीनिंग क्या होता है? पहले। और पोजिशन मीन्स प्लेस। प्लेस मीन्स जगह। ओके, तो किसी वस्तु, किसी जो ऑब्जेक्ट है उसको दिखाने का, वो कहाँ पे है उसको शो करने के लिए वो वर्ड दिखाया जाता है, वो उससे पहले यूज किया जाता है, इसलिए उसको प्री पोजिशन बोलते हैं। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको ये समझ में आएगा। तो देखिए, द वर्ड दैट आर यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन to show the relationship of the word to some other part of the sentence are called preposition। ये थोड़ा सा लंबा है, पर चलिए थोड़ा सा ट्रांसलेट करके बताती हूँ आपको। The word that are used, ऐसे वर्ड्स जो कहाँ पे यूज होते हैं? बिफोर नाउन और प्रोनाउन। मतलब प्रीपोजिशन ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज किए जाते हैं, और to show the relationship of the word to some other part of the sentence। तो ये preposition और क्या करते हैं? जो ये word है वो noun और sentence का जो other part है उसका जो relationship है उसको बताने का काम करता है। ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। चलिए, my book is on the table। ओके, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। जैसे कि आप जानते हैं ऑन ये प्रीपोजिशन है इस सेंटेंस में। तो ये जो ऑन प्रीपोजिशन है, पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि ऑन ये प्रीपोजिशन कहाँ पे यूज़ होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर होता है तब हम ऑन ये प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्कर इज़ ऑन माई हैंड। ओके, तो ये टचिंग है, मतलब ये जो मेरा हैंड है विच इज़ सरफेस और उसके ऊपर ये मार्कर रखा गया है, इसलिए हम उसको ऑन बोलेंगे। तो यहाँ पे भी ये देख सकते हैं हम कि माई बुक इज़ ऑन दी टेबल। तो मेरा जो बुक है वो टेबल के ऊपर है, तो ऊपर के लिए हम ऑन ये प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। तो इस एग्जाम्पल के ज़रिए हम देखने वाले हैं कि ये जो डेफिनेशन है वो कैसे अप्लाई होती है। तो माई बुक इज़ ऑन द टेबल, यहाँ पे ऑन इज़ अ प्रीपोजिशन, द टेबल इज़ नाउन एंड माई बुक इज़ ये जो अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अभी देखिए कि यहाँ पे नाउन है, तो जो प्रीपोजिशन है वो नाउन, यहाँ पे नाउन आया है, नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होता है। मतलब द टेबल इज अ नाउन, ऑन इज अ प्रीपोजिशन, और यहाँ पे ऑन ये द टेबल के पहले यूज हुआ है। ओके, और ये ऑन क्या कर रहा है? माई बुक एंड द टेबल, इसके बीच का रिलेशन बता रहा है। बुक कहाँ है? मेरी बुक कहाँ है? ऑन दी टेबल। मतलब ये जो 2 सेंटेंस है, 2 वर्ड्स है, उनको
उनकी जो रिलेशनशिप है वो बताने का काम कौन कर रहा है, ऑन कर रहा है। तो देखिए इंग्लिश में बहुत सारे प्रीपोजिशंस है, हमने जो इम्पोर्टेंट है वो लिए हैं, आगे हम जो देखने वाले हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, बट वो जो प्रीपोजिशन है हम अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, अकॉर्डिंग टू टाइप देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। So I have written some types of preposition on the board. First is preposition of time. Second is preposition of place or position. Third is preposition of direction and some other preposition written here. Okay. तो देखिए यहाँ पे जो preposition of time है, मतलब ये जो प्रीपोजिशन है वो टाइम से बिलोंग करता है। तो ये जो नाउन प्रोनाउन है, मतलब जो भी टाइम इंडिकेट करने के लिए हम ये प्रीपोजिशन यूज़ कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, एक्चुअली ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस भी ये रेंडमली आते हैं, बट अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ प्रीपोजिशन मैंने यहाँ पे उसको क्लासिफाइड किया है। तो देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, उसमें कौन कौन से प्रीपोजिशन आते हैं? इन, ऑन, फॉर, सिंस, एट, from, between, during, before, by, within, till, until, from, etc. ये जो प्रीपोजिशन मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो कौन से कैटेगरी में आते हैं? विच इज़ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। सेकंड इज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन, मतलब ये किसी ऑब्जेक्ट है, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु और किसी ऑब्जेक्ट की जगह दिखाने के लिए हम इस प्रीपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन में कौन कौन से प्रीपोजिशन आते हैं? वो है बिटवीन, अमंग, बिसाइड, बाय, अंडर, बिहाइंड, ओवर, अबोव, बिलो, इन, फ्रंट, ऑफ। ओके, ये जो प्रीपोजिशन है वो कौन से टाइप्स में आते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, मतलब ये जो डायरेक्शन है उसको दिखाने के लिए कौन सी प्रीपोजिशन है? वो है अलोंग, अक्रॉस, अगेंस्ट, अप, डाउन, टू, टुवर्ड्स, फॉर, फ्रॉम, एक्सेट्रास। देन अदर प्रीपोजिशन, अदर प्रीपोजिशन मतलब ये जो कुछ बचे हैं वो प्रीपोजिशन मैंने अदर प्रीपोजिशन में लिया है। वो है विदाउट, विथ, बाय, ऑफ, अराउंड, एक्सेप्ट, एक्सेट्रा। तो ये जो प्रीपोजिशन मैंने लिए हैं अकॉर्डिंग टू टाइप इसको क्लासिफाइड किया हुआ है। तो इसका यूज़ हम सेंटेंस में कैसे करेंगे वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।